कि एट प्रेजेंट आशा एज इन ईयर्स इज 2 मोर देन द स्क्वायर ऑफ हर डॉटर्स एज। ओके, पहले यहीं तक पढ़िए। तो प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करें, ठीक है, तो सॉल्यूशन में हमने क्या लिखा, एक टेबल बना लेते हैं समझने के लिए। ठीक है, देखिए जैसे कि हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में बनाते थे, वैसे ही हम एक टेबल बना लेंगे। ठीक है, तो ध्यान से चेक करिए, जो टेबल है यहाँ पे हमने लिखा किसकी एज, एट प्रेजेंट आशा की एज। तो यहाँ पे हमने लिखा आशास एज, और यहाँ हम लिखेंगे किसकी, निशास एज। करेक्ट। अब देखिए यहाँ पर हम 3 रो बनाएंगे जैसा कि हम हमेशा बनाते थे। यहाँ पे हम बात करेंगे प्रेजेंट एजेस की, ठीक। यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, पास्ट की। अगर क्वेश्चन में कोई पास्ट की बात करी गई होगी तो यहाँ हम फिल करेंगे, नहीं तो नहीं। और यहाँ हम बात करेंगे किसकी, फ्यूचर की। करेक्ट। अब देखिए और टेबल फिल करते जाइए। क्या कह रहा है, कह रहा है कि एट प्रेजेंट आशा एज इज 2 मोर देन द स्क्वायर ऑफ हर डॉटर्स निशा एज। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पता है क्या, हम एक काम करते हैं, आशा की एज किस पे डिपेंड कर रही है, निशा पे, प्रेजेंट टाइम में। करेक्ट। तो हम एक काम करते हैं, निशा की एज को अज्यूम कर लेते हैं, है ना। तो लेट अस अज्यूम दैट निशाज प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स, प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स। तो माना निशा की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, एक्स ईयर्स। तो निशा वाले कॉलम में गए और यहाँ पर हमने फिल कर दिया कितना, एक्स। कोई डाउट है? बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ध्यान से चेक करिए, प्रेजेंट टाइम में जो आशा की एज है, मतलब ध्यान से चेक करिएगा स्टूडेंट्स, प्रेजेंट टाइम में जो आशा की एज है, आशाज एज इज इक्वल्स टू व्हाट, इज 2 मोर देन, ध्यान दें प्लीज, 2 मोर है, किससे 2 मोर है, 2 मोर देन द स्क्वायर ऑफ हर डॉटर्स एज। तो जो आशा की एज है प्रेजेंट टाइम में वो 2 मोर है, किससे, निशा की जो प्रेजेंट एज है ना उसके स्क्वायर से 2 मोर है। तो निशा की प्रेजेंट एज कितनी बोलो, x है। तो बताओ आशा की एज कितनी हो जाएगी, 2 मोर, किससे, निशा की एज के स्क्वायर से 2 मोर, यानी कि x² + 2। कोई डाउट है बताइए? सिंपल है, यहाँ फिल कर दें। तो देखिए प्रेजेंट एज आशा की कितनी हो जाएगी, x² + 2 ईयर्स। सब कुछ एज ईयर्स में चल रहा है, टेंशन नहीं लेना है इसमें। कोई डाउट है बताइए? तो ये बात हो गई, इतनी बात समझ में आ गई। अब बच्चे मेरे को बोलते हैं सर ये बताइए, एट क्वेश्चन में ये तो नहीं बोला है ना कि एट प्रेजेंट आशाज एज इज 2 मोर देन द स्क्वायर ऑफ हर डॉटर्स निशाज एज। एट प्रेजेंट बाद में तो नहीं लगा रहे भाई, इंग्लिश का सेंटेंस है, एट प्रेजेंट एक बार ही लगाएगा ना वो, तो शुरुआत में ही तो एट प्रेजेंट उसने लगा दिया। यानी कि प्रेजेंट टाइम में वो क्या कह रहा है, प्रेजेंट टाइम में वो कह रहा है कि जो आशा की एज है वो 2 मोर है, किससे, निशा की एज के स्क्वायर से। तो निशा की एज क्या थी, x, मैंने उसमें उसका स्क्वायर किया और उसमें 2 ऐड कर दिया, मतलब निशा की एज का जो स्क्वायर है उसमें मैंने 2 मोर कर दिया, 2 ऐड कर दिया, तो मुझे प्रेजेंट एज मिल गई किसकी, आशा की। कोई डाउट है? और मैंने पहचाना ऐसे कि भाई आशा की एज किस पे डिपेंड कर रही है, निशा पे, इसलिए मैंने निशा को अज्यूम कर लिया कितना, x। ओके, चलो भाई ये तो कहानी इतनी बनती नजर आ रही है। अब क्या करें, आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि व्हेन निशा ग्रोज टू हर मदर। अच्छा, आगे क्वेश्चन देखिए कि व्हेन निशा ग्रोज टू हर मदर प्रेजेंट एज। ओके, मतलब कहना चाहते हैं कि निशा जब अपनी मदर की प्रेजेंट एज के इक्वल हो जाएगी। देखिए यहाँ से नहीं समझ में आ रहा, हम कुछ नंबर्स ले लेते हैं। नंबर्स कैसे, देखिए नंबर्स हम इस तरीके से ले लेते हैं। मान लो आशा की जो एज है वो कितनी है, आशा की एज है लेट अस से 27 ईयर्स मान लो, ठीक है। और निशा की एज कितनी है, निशा की एज है 7 ईयर्स मान लो, ठीक है। तो एक बात बताओ, कितने साल के बाद निशा अपनी मम्मा के एज के इक्वल हो जाएगी, 20 ईयर्स के बाद, क्योंकि अभी तो 7 की तो है ही है, और 27 पहुंचने में कितना टाइम लगेगा उसको, 20 ईयर्स। ये अगर हम आपसे पूछा आपने कैसे निकाला, तो आप बोलोगे भाई मदर की एज में से किसको माइनस कर दो, निशा की एज को, यही तो ना। तो यानी कि 27 - 7 ईयर्स, आफ्टर 27 - 7 यानी कि आफ्टर 20 ईयर्स, आफ्टर 20 ईयर्स जो होगा वो क्या होगा, निशा जो होगी वो अपनी मदर की एज के इक्वल हो जाएगी। यानी कि ये जो कॉलम हमने यहाँ बनाया है फ्यूचर वाला, यहाँ पर इन्होंने ये तो नहीं बोला आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 50 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स, ऐसा तो कुछ नहीं बोला, पर फिर भी उन्होंने बोल दिया है। क्या बोल दिया है, जैसे कि मैंने यहाँ बोला ना आपको कि आफ्टर व्हाट, आफ्टर 20 ईयर्स ऐसा हो जाएगा क्या, कि निशा अपनी मदर की एज के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ हम क्या फिल करेंगे, यहाँ फ्यूचर का मतलब क्या, आफ्टर कितने साल के बाद, आफ्टर क्या करना है हमको,
आशा की एज में से हम किसको माइनस कर दें? निशा की एज को। यही तो बात है ना, उसकी मदर की एज में से अगर हम किसको माइनस कर दें? जो डॉटर है मतलब निशा की एज, तो जो आंसर आएगा उतने साल के बाद ही क्या होगा? निशा किसके इक्वल हो जाएगी? अपनी मदर के एज के इक्वल। यानी कि किसकी बात करी जा रही है? कितने साल के बाद? एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स। एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्या है? आशा की एज है, और माइनस एक्स डॉटर की एज। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 ईयर्स के बाद, ठीक है, आफ्टर एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स ईयर्स, निशा अपनी मदर की एज के इक्वल हो जाएगी। यही बात है। ओके, अब ध्यान से चेक करिए कि यहां पे वापस लौट आइए। एक बात बताइए, जो मदर है ये प्रेजेंट टाइम में वो कितने की थी? बोलिए 27 ईयर्स की। तो 20 साल जब गुजर जाएंगे तो मदर कितने की हो जाएगी? 27 प्लस 20 की हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बताइए, है ना? मदर कितने की हो जाएगी? 27 प्लस 20 की हो जाएगी। करेक्ट, यानी कि कितने की हो जाएगी? 47 की हो जाएगी। यही काम हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। मतलब हम अगर आपसे पूछें कि भाई फ्यूचर में, यानी कि आफ्टर एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स ईयर्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स ईयर्स के बाद आशा कितने की हो जाएगी? तो जवाब है आशा की जो एज है एक्स स्क्वायर प्लस 2 में क्या ऐड कर दो? एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स। ठीक है ना? तो फ्यूचर में आशा की एज कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2 में हमको ऐड करना है क्या? हमको ऐड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स। सही है, ऐड करते हैं, यहाँ ब्रैकेट हटा देते हैं। इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? वो भाई आज कितने की? एक्स स्क्वायर प्लस 2 की है प्रेजेंट टाइम में। ठीक है ना? जैसे कि यहाँ पर 27 साल की थी वो प्रेजेंट टाइम में, और तुम अगर उसमें 20 साल जोड़ दोगे तभी तो आएगा आफ्टर 20 ईयर्स। तो आफ्टर कितने ईयर्स निकालना है मुझे? एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स ईयर्स निकालना है। तो प्रेजेंट एज में एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स हम ऐड कर देंगे। तो करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। करेक्ट, 2 प्लस 2 कितना होता है? 4, और बस माइनस का x बच गया। ये सब ऐड करोगे तो इतने का आ जाएगा। यानी कि जो आशा की एज है आफ्टर एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 2x स्क्वायर और प्लस 2x स्क्वायर, फिर मैं -4 लिख दे रहा हूँ, +4 को बाद में लिख दे रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -x प्लस 4 रीअरेंज कर लिया ताकि एक क्वाड्रेटिक टाइप का दिख जाए। कोई डाउट है? अब यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, कहते हैं सर निशा कितने की हो जाएगी? ठीक है, मैंने बोला कि निशा कितने की हो जाएगी, निकाल लो तुम। कैसे? जैसे कि यहाँ अगर तुमने निशा की प्रेजेंट एज 7 है ना, तो आफ्टर 20 ईयर्स निशा कितने की हो जाएगी? 7 प्लस 20 यानी कि 27। मतलब जो उसकी प्रेजेंट की, जो उसकी मदर की प्रेजेंट एज है उतने के इक्वल हो जाएगी। तो बताओ मदर की प्रेजेंट एज कितनी है? एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो आफ्टर एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स निशा कितने की हो जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस 2। कोई डाउट है? बताइए। हाँ, अब बोलने लगा सर समझ में नहीं आया, तो क्या करो, कोई दिक्कत नहीं। जो निशा की प्रेजेंट एज है उसमें अगर हम कितना ऐड कर दें? एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 ही तो आएगा। यानी कि आफ्टर एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स ईयर्स जो निशा है वो एक्स स्क्वायर प्लस 2 यानी कि अपनी मदर की एज के इक्वल हो जाएगी। जो उसकी मदर की आज एज है उसके इक्वल हो जाएगी। उसकी मदर की आज प्रेजेंट टाइम में एज कितनी? एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो निशा भी एक्स स्क्वायर प्लस 2 ईयर्स की हो जाएगी। कोई डाउट है ना भाई? अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि आशा एज वुड बी 1 ईयर लेस देन 10 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ निशा। ओके, देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि व्हेन निशा ग्रोज टू हर मदर से प्रेजेंट एज, आशा एज वुड बी 1 ईयर लेस देन 10 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ निशा। अब ये जो कंडीशन दे रहा है ये क्या कह रहा है? पढ़िए जना। व्हेन निशा ग्रोज टू हर मदर, तो हम हेडिंग लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, व्हेन निशा ग्रोज टू हर मदर, जब निशा अपनी मदर के इक्वल हो जाएगी तो उस टाइम आप कौन सी एज उठाओगे? यही वाली एज तो उठाओगे ना। उस टाइम मदर की एज ये रही मदर, यानी कि ये रही आशा की एज, और ये किसकी है? डॉटर की, यानी कि किसकी एज है? ये है निशा की एज। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो बात समझो, व्हेन निशा ग्रोज टू हर मदर, जब उसने इतना बोला तो भाई मैंने सबकी एज निकाल के रख ली। अब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और कंडीशन लगा दूंगा। क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि तब क्या हो जाता है? कब? व्हेन निशा ग्रोज टू हर मदर्स प्रेजेंट एज, जब निशा अपनी मदर के प्रेजेंट एज के इक्वल है तो क्या होता है? तो आशाज एज वुड बी, ध्यान से चेक करो क्या कह रहा है? कह रहा है कि तब आशाज एज, आप कौन सी एज उठाओगे? आप वो वाली एज उठाओगे जब
निशा अपनी मदर के एज के इक्वल होती है, तो वो वाले टाइम में बात करोगे, आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं, यानी कि आफ्टर एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स ईयर्स की बात कर रहा है, तो ये वाली रो से हम एजेस उठाएंगे, आशा की भी और निशा की भी, ठीक है ना। तो क्या हो जाता है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आशाज एज वुड बी, तो ये रही आशा की एज, यानी कि जो आशा की एज होगी 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 वुड बी का मतलब इक्वल्स टू, ओके, वुड बी 1 ईयर लेस, ध्यान दें प्लीज, 1 ईयर लेस करना है, 1 माइनस करना है, किसमें से 1 माइनस करना है, 1 ईयर लेस देन द 10 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ निशा, ओके। तो ध्यान से चेक करिए क्या कह रहा है, कह रहा है आशाज एज वुड बी 1 ईयर लेस देन द 10 टाइम्स लेस देन 10 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ निशा, मतलब सही है, क्यों, आशाज एज वुड बी 1 लेस देन व्हाट, 10 टाइम्स ऑफ द निशाज प्रेजेंट एज, पढ़िए 10 टाइम द प्रेजेंट एज ऑफ निशा या निशाज प्रेजेंट एज, और निशा की प्रेजेंट एज कितनी थी, x, तो 1 माइनस करना है हमको, किसमें से 1 माइनस करना है हमको, 10 टाइम्स ऑफ निशाज प्रेजेंट एज में से, तो प्रेजेंट एज निशा की कितनी थी x, उसका 10 टाइम्स करके उसमें से 1 माइनस करना है। कोई डाउट है बताइए, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो ऐसे इक्वेशन हम बनाएंगे, ओके, चलिए, तो ये हो जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर और माइनस एक्स, 10x को लेफ्ट में लेके आओगे तो माइनस 10x, देखिए प्लस 4 तो है ही है, और माइनस 1 को लेफ्ट में लेके आओगे तो प्लस 1 इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। नाउ ये हो जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर, देखिए माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, 10x और x क्या होता है 11x, यानी कि माइनस 11x, और क्या आ गया 4 + 1 5 इज इक्वल्स टू 0, करेक्ट। अब ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, 5 2 क्या होता है 10, यानी कि मल्टीप्लाई करने पर 10x स्क्वायर आ रहा है, हाँ भाई, तो माइनस 11x को आप क्या लिख सकते हो, माइनस 10x और माइनस 1x, चेक करो, माइनस 10x माइनस 1x क्या होता है, माइनस 11x होता है, और अगर हम माइनस 10x को मल्टीप्लाई करें किससे, माइनस 1x से, तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 10 1 10x स्क्वायर ही तो आ जाएगा, यानी कि बिल्कुल सही स्प्लिटिंग करी हमने। तो ये हो जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर और माइनस 10x माइनस 1x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 2x, ओके, तो लेते हैं कॉमन, यहाँ से ये सब मैं हटा दे रहा हूँ, करेक्ट। तो लेते हैं 2x कॉमन, 2x कॉमन लिया, क्या बच जाएगा यहाँ पर, 2 गया x गया, एक x स्क्वायर था तो एक x बचेगा, माइनस 2 5 क्या होता है 10, तो 5 बचेगा, x बाहर चला गया, हाँ भाई। यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या कॉमन लें, माइनस का 1, ओके, तो अगर हम -1 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान से चेक करो, ये x का कोफिशिएंट अभी नेगेटिव था, पॉजिटिव हो जाएगा, 5 पॉजिटिव था अब नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है, माइनस का 1 कॉमन लिया है, ओके। अब देखिए फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 5, और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 5, और 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू, अगर हम 0 रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2x इज इक्वल्स टू 1, और डिवाइडिंग बाय 2 करोगे उधर, ये 2 उधर मल्टीप्लाई है तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। तो अब सवाल ये है क्या, कि ध्यान से चेक करो, आप इन दोनों में से कौन सी वैल्यू लोगे, ऑब्वियसली हम 5 लेंगे, क्यों 5 लेंगे, क्योंकि देखिए बात समझिए, इन्होंने हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बोथ निशा एंड आशा एंड निशा, और ये x था क्या, ये x क्या था बताइए, ये प्रेजेंट एज थी किसकी, निशा की, तो उसकी डॉटर तो हाफ ईयर की हो सकती है, लेकिन अगर तुम डॉटर को हाफ ले लोगे तो ध्यान से चेक करो, ये देखो, तो मदर की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी इस हिसाब से, ये देखो ना x स्क्वायर प्लस 2 है ना मदर की एज, x स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 1/2 का स्क्वायर और प्लस 2, 1/2 का स्क्वायर क्या होता है 1/4, और 1/4 प्लस कितना 2, ये हो जाएगा आपका 4 9/2, ठीक है, 9/2 का मतलब क्या होता है 4.5 ईयर्स की मदर थोड़ी ना होती है, बात समझ में आएगी नहीं, तो आपने बायोलॉजी भी पढ़ा है, ठीक है, तो एडोलसेंस की कुछ एज होती है, ठीक है, तो ऐसे 4.5 की कोई मदर थोड़ी ना होगी, इसलिए वी विल नॉट टेक x इज इक्वल्स टू 1/2, तो निशा तो हाफ ईयर की हो सकती है, लेकिन मदर 4.5 ईयर की नहीं हो सकती, इसलिए वी विल नॉट टेक x इज इक्वल्स टू 1/2, तो हम सिंपली अपनी कॉपी में लिखेंगे क्या, कि x इज इक्वल्स टू 1/2 इज नॉट द वैलिड केस,
दैट्स वाई वी विल टेक वॉट x इज इक्वल्स टू 5. सो व्हाट इज आवर आंसर? आवर आंसर इज निशाज प्रेजेंट एज इज, ध्यान से चेक करें, निशाज प्रेजेंट एज इज 5 years एंड हर मदर्स, उसकी मदर कौन है? एंड मदर का नाम क्या है भाई? आशा. ओके, एंड आशाज प्रेजेंट एज इज, हाँ भाई आशा की एज कितनी हो जाएगी बताइए? प्रेजेंट एज एक्स स्क्वायर प्लस 2. ओके, तो x का स्क्वायर करो, x कितना है? 5. 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 25, 25 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 27. तो आशाज प्रेजेंट एज इज 27 क्या ईयर्स. अब ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, जो बच्चे इस चैनल से पढ़ते हैं उनको पता होगा, जब एज वाले क्वेश्चन आते हैं थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं तो हम ऐसा एक टेबल बना लेते हैं समझने के लिए, ठीक है. अच्छा, अब पास्ट वाला रो आपका खाली चला गया है ना, इसमें कुछ भी फिल नहीं किया, कोई बात नहीं, खाली चला गया तो खाली चला गया, क्या करें, पास्ट की कोई बात ही नहीं करी. ओके, तो दिस इज योर फाइनल आंसर.